नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। कांग्रेस की डूबती नैया को आखिरकार कौन पार लगाएगा? वहीं पर बता दें कि सचिन पायलट भी शायद यहां पर हार्दिक पटेल की राह पकड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो राजस्थान की सियासत है वो तो पहले से ही इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वहीं पर गुजरात का माहौल भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। तो आज हम यहाँ मौजूद है अपने ही स्टूडियो में, जहाँ हमारे साथ हमारे बहुत सारे सहयोगी है जो इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि आखिरकार राजस्थान का जो माहौल था अब वही सेम चीज हमें देखने को मिल रही है गुजरात में। तो सबसे पहले सवाल मैं यहाँ पर तृप्ति मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार हम जिस तरह से राजस्थान का माहौल देख रहे थे कि राजस्थान में यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक के बाद एक यहाँ पर विवाद सामने आ रहा था। अब वही चीज हम यहाँ पर हार्दिक पटेल के साथ देखे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब सचिन पायलट भी उनकी राह पर चलते नजर आएंगे। तो क्या कहा जा सकता है इस चीज पे? देखिए, बिल्कुल अब गांधी परिवार को इससे सीख लेने की जरूरत है, खासतौर पर हाईकमान को सीख लेने की जरूरत है सोनिया गांधी को कि किस तरह से युवा लीडर अगर इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी गुजरात चुनाव से ठीक पहले। तो बिल्कुल राजस्थान में जरूर विधानसभा चुनाव में भी 1 साल का समय है, लेकिन इसीलिए शायद सोनिया अभी तक सचिन पायलट ने इस्तीफे को लेकर किसी भी तरह का इशारा नहीं किया। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ाई है, जिस तरह से पायलट गुट कहते हैं कि सचिन पायलट को वाकई में सम्मानजनक पद मिलना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर लड़ाई है। ऐसे में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नियुक्ति नहीं हुई है राहुल गांधी की, और प्रियंका और राहुल के बीच अब घमासान शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं सचिन को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि सचिन बार बार कहते हैं केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। तो ऐसे में सचिन पायलट की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर अगर उठानी है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और उनके पास अभी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। उनके हाथ में ना कोई पद है जिसके लिए वो अब आवाज उठा रहे हैं। इशारे से उन्होंने कह दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूत करना चाहिए, और समय बहुत कम है क्योंकि 2024 बहुत ही नजदीक है, 2 साल का समय है। और अभी अगर उन्हें पद नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस को फिर 2024 में फिर से कांग्रेस को बीजेपी के सामने हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सचिन पायलट अभी चाहते हैं कि उन्हें लेकर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, लेकिन उनके फैसले तब तो आएंगे जब सोनिया गांधी अशोक गहलोत से बात करेंगी। ना तो उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और ना ही उनसे बात कर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो कहीं ना कहीं सचिन जिस वजह से नाराज थे, जिस कारण उन्होंने 2020 में अपना पद छोड़ा, उस कारण उसके बारे में जानने के बावजूद सोनिया गांधी उनकी बात को सुनने के बावजूद अभी तक फैसला लेने में इतना देर कर रही है। तो जितना वो देर करेंगी, हार्दिक पटेल की तरह स्थिति सचिन पायलट को भी मजबूरन कांग्रेस छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हार्दिक ने एक बहुत लंबा चौड़ा खत लिखा था। उन्होंने कांग्रेस की कमियों पर बात की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर बात की थी, उन्होंने गांधी परिवार पर तंज कसा था, भाजपा प्रेम दिखाया था उन्होंने। तो सचिन पायलट आज जरूर बीजेपी के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार उनकी नहीं सुनेगा। उनकी आवाज सोनिया गांधी तक जाने के बावजूद अगर उन्हें जिम्मेदारियां नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं सचिन को मजबूरन निराश होकर, हताश होकर फैसला कांग्रेस के विरोध में लेना पड़ेगा। अभी तक वो अशोक गहलोत के खिलाफ तो नजर आए ही हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि गहलोत जो है राजस्थान में अपनी सत्ता को बनाए रखने में नाकाम नजर आ रहे हैं। कई बार उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, और इसके बावजूद अशोक गहलोत सचिन पायलट पर बगावत का तंज कसते हैं। तो सचिन को मजबूर किया जा रहा है। सचिन खुद नहीं चाहते इस्तीफा देना, लेकिन मजबूर किया जा रहा है उन्हें नजरअंदाज करके। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं तृप्ति मैम आपका। जिस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट तो एक के बाद एक काम करते नजर आ रहे हैं और समर्थन भी उन्हें पूरी तरीके से मिल रहा है, लेकिन अगर गुजरात के हालातों पर अगर बात की जाए तो हार्दिक पटेल का जिस तरीके से इस्तीफा सामने आया और उन्होंने केंद्र सरकार की यहाँ पर तारीफ की, तो मेघा मैम मैं आपसे इस चीज को लेकर पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर हार्दिक पटेल का जो इस्तीफा था उसमें साफ साफ ये मालूम चला कि यहाँ पर बीजेपी की तारीफ हो रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर गुजरात में कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल बीजेपी की तरफ झुकते नजर आएंगे? देखिए, हार्दिक पटेल का भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव कुछ नया नहीं है। जब से हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद से ही वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद उनका बीजेपी के प्रति जो मोह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। और कशिश, यहाँ पर मैं जो 11 बड़ी बातें हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में कही है, उनमें से एक बात का जिक्र करना चाहूंगी। धारा 370 का मुद्दा और सीए एनआरसी को लेकर सचिन पायलट ने यहाँ पर बातें कही है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सचिन ने एक
पॉजिटिव रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। देखिए, हार्दिक पटेल एक ऐसे नेता हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो युवा है तो वो महत्वाकांक्षी नहीं है, जाहिर सा बात है वो महत्वाकांक्षी हैं। एक तो कांग्रेस ऑलरेडी डूबती हुई नैया थी और डूबती हुई नैया से वो उतर कर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाने का विचार कर रहे हैं तो ये हार्दिक पटेल का बहुत ही ज्यादा स्मार्ट रणनीति है और ये करना बनता भी है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो उतरकर आम आदमी पार्टी के पास जाएं? बिल्कुल नहीं। और देखिए, राजनीति विकल्पों के आधार पर ही होती है, तो हार्दिक पटेल के पास भारतीय जनता पार्टी में जाना एक मजबूत विकल्प है। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी हैं गुजरात में जो हार्दिक पटेल को लेकर सकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं, यानी बीजेपी में हार्दिक पटेल के जो द्वार हैं वो पूरी तरह से खुले नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं। जिस तरह सुनील जाखड़ का अगर हम यहां पर उदाहरण लें तो मुझे आज भी याद है जब 2019 में हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा के चुनाव में, उसके बावजूद भी सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी की इतनी तारीफें कर रहे थे, राहुल गांधी के नेतृत्व की इतनी तारीफ कर रहे थे कि राहुल के इस्तीफे के बाद खबर ये भी आ गई थी कि हो सकता है अध्यक्ष पद की कमान सुनील जाखड़ ही संभाल ले। लेकिन आज जब वो सुनील जाखड़ भाजपाई हो सकते हैं तो हार्दिक पटेल से हम उम्मीद क्यों ना करें? जी, तो आपने यहाँ पर सुनील जाखड़ की बात की, तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि यहाँ पर अब वो बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने सदस्यता ली तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों से हम लगातार कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, कभी भी हमने अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। तो यहाँ पर अब क्या कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत नहीं है कि अपने बड़े और दिग्गज नेताओं को वो एक एक करके खो रही है, तो उन्हें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। चिंतन शिविर हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कशिश, कहीं ना कहीं मैं जो हूँ इस सुनील जाखड़ के इस्तीफे का एक दूसरा ही नजरिया देख रही हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी में महत्वाकांक्षी नेता ही हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया को डुबा रहे हैं। आपने भी चिंतन शिविर को बहुत ही ज्यादा बारीकी से कवर किया है। हम इसी न्यूज रूम में बैठकर अक्सर जो है डिस्कस करते हैं कि चिंतन शिविर में क्या मुद्दा उठाया गया, तो आप भी जानते हैं कि एक टिकट एक परिवार, कुछ इस तरीके की बातें थी जो कही गई। और देखिए, अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से युवा जोश के आधार पर ही आगे अगर बढ़े तभी पार्टी मजबूती के साथ भाजपा को टक्कर देगी। परिस्थितियां वैसे ही बन रही हैं। सुनील जाखड़ एक अनुभवी नेता है, हो सकता है कि वो अशोक गहलोत की तरह अपनी महत्वाकांक्षा को जो है बार बार जाहिर कर रहे हो सकता है कि वो पार्टी पर दबाव बना रहे हो और पार्टी उनके दबाव को ना झेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज आप कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी 3 दशक तक जो है हमारी 3 पीढ़ियों ने जो है कांग्रेस की सेवा की है, तो आखिर अभी आप कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, भाजपा को अनुभव की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को युवा सोच की जरूरत है। तो यहाँ पर कांग्रेस में सुनील जाखड़ के अनुभव को अगर उतनी तवज्जो नहीं दी गई तो वो भाजपाई हो गए। आज आप भाजपाई होकर कांग्रेस को लेकर अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। आप इतने ही निष्ठा होते तो आप कांग्रेस में रहते, सचिन पायलट की तरह कांग्रेस में रहते। आप कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, भाजपा में सदस्यता भी ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप 2-3 महीने विचार कर रहे हैं, आपकी नाराजगी खुलकर सामने आती है, करीब 1 से 1.5 हफ्ते बाद आप भाजपाई हो जाते हैं। तो असली महत्वाकांक्षी तो आप खुद हैं और इसी महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस का आज ये हाल हुआ है। अगर सुनील जाखड़ की मांगों के आगे कांग्रेस नहीं झुकी है, ये पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करेगा। देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि अभी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं लगातार यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी किसी चीज पे बात करती है, किसी चीज पे बात नहीं करती, लेकिन अगर सबसे पहले गुजरात की ही बात करें तो यहाँ पर हार्दिक पटेल का इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा झटका सा साबित हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ ही सुनील जाखड़ का पार्टी को ज्वाइन करना, बीजेपी को ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा वो भी झटका है। अब बार बार इस तरीके के झटके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाती नजर आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी का वो टूटने का समय कहीं ना कहीं आ गया। एक आखिरी सवाल मैं आसिफ सर आपसे लेना चाहूंगी कि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब बार बार निराशा हाथ लग रही है उनके, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक वो बहुत ही बेहतरीन नेता है। यहाँ पर जनता की मांग है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और आपको मालूम है कि जनता की मांग को अगर सरकार पूरा नहीं करती तो सरकार नहीं आ सकती वहां पे। तो इन सारी बातों पर आखिरकार कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? कांग्रेस इसीलिए चुप बैठी कि उनको करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कशिश अगर देखा जाए न उनके हाथ में कुछ बचा हुआ, पूरी तरह से खत्म पार्टी है। अब एक आखिरी जो भी लुटिया बची हुई थी वो भी कहानी खत्म हो गई। सिद्धू की कहानी आज खत्म हो गई, सुनील जाखड़ कल चले गए, हार्दिक पटेल जो एक युवा नेता थे वो भी कहानी खत्म हो गए, वो भी अपनी आप बीती तकलीफ बता रहे थे। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए आज कांग्रेस को वाकई में चिंतन शिविर कर लें या फिर CWC की मीटिंग कर लें, लेकिन वाकई में आप उन नेताओं का साथ नहीं देंगे जो वाकई में ग्राउंड पे हैं, ज़मीन पे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हैं
और वाकई में उसको नहीं समझेंगे तो आने वाला वक्त जो है और भी कांग्रेस का बद से बदतर हाल हो जाएगा। जहां तक सचिन पायलट का जिक्र है, देखते हैं राजनीति में कब कहां और कौन किसके साथ चला जाता है, कहना मुश्किल होता है। क्या माना जा सकता है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस नहीं बीजेपी आ सकती है? ये तो परंपरा रही है, 5 साल के बाद तो जो है परिवर्तन होता ही है, तो ये यहाँ पे तो एक तो अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अगर कांग्रेस की जो अभी हालात है तो ये कहना कि वो बीजेपी से मुकाबला या फाइट करेगी वो और भी जो है इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है अब। देखिए, कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, इस तरीके से सबने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है। सबने कहा है कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं है। और रही बात यहाँ पर बीजेपी को लेकर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह से परिवर्तन हमेशा हमने देखा है राजस्थान में भी, और गुजरात के माहौल भी इसी तरीके से बन रहे हैं। तो सवाल आखिरकार यही खड़ा होता है कि हार्दिक पटेल अगर यहाँ पर सदस्यता लेंगे बीजेपी में, तो कब तक लेते हैं, और सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस क्या बड़ा बयान देती है, इस चीज का इंतजार लगातार जनता करिए। तो ये चीज देखने लायक होगी। मिलते हैं फिर इसी समय पर, बने रहिए राजनीतिक गलियारे में। नमस्कार।